राजस्थान के अंदर शहरी निकाय और पंचायती राज के यानी नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद चेयरमैन और नगर निगम के मेयर और साथ ही जिला परिषद के प्रमुख यानी जिला प्रमुख की लॉटरी आज पड़ गई और आरक्षण के हिसाब से सीटें भी आवंटित हो गई। हम नज़र डाल रहे हैं बाड़मेर के जिला प्रमुख की सीट पर, तो यहाँ जो है जिला प्रमुख सामान्य सीट आई है, यानी जिला प्रमुख सामान्य वर्ग से उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यही स्थिति है नगर परिषद बाड़मेर की। नगर परिषद का चेयरमैन बाड़मेर का भी सामान्य है और इसी तरीके से बाड़मेर जिले की एकमात्र नगर पालिका चौटंकी भी जो चेयरमैन की नगर पालिका अध्यक्ष की जो सीट है वो सामान्य आई है। अब आप चर्चा करते हैं कि बाड़मेर जिले के अंदर अगर बात करें नगर परिषद बाड़मेर की, तो यहाँ पूर्व में 55 वार्ड थे और इस सीमा में किसी प्रकार का कोई जो है परिवर्तन नहीं किया गया, सीमांकन बदला नहीं गया, कोई परिसीमन जो है उसमें नई बस्तियां नहीं जोड़ी, ना कोई जो है किसी वार्ड को हटाया गया। इसी प्रकार जो है नवसर्जित नगर पालिका जो है चौटन बनी, वहाँ 20 वार्ड है, बाड़मेर नगर परिषद में 55 वार्ड है, जिला प्रमुख में जो है जिला परिषद के 37 वार्ड है। अब बात करते हैं कि पहले जो जिला परिषद यानी बाड़मेर जिले की जो सीमा थी उनमें से धोरिमना और गुड़ामालानी और गीड़ा पाटोदी सहित कुछ क्षेत्र जो है यहाँ से हटा दिए गए, अर्थात धोरिमना जो है वो जो है उसके बाद में अब नगर पालिका बन गई और धोरिमना में जो नगर पालिका है ऐसी की महिला सीट आ गई। उसके बाद में गुड़ामालानी जिला प्रमुख में साथ में था बाड़मेर जिले में, तो गुड़ामालानी में भी नगर पालिका है, वहाँ भी सामान्य महिला सीट है और पाटोदी गीड़ा के क्षेत्र को बाहर कर दिया। यानी परिसीमन जो हुआ और बालोतरा जिला का गठन हुआ उनके बाद में बाड़मेर क्षेत्र जो है जिला परिषद का यानी जिले के क्षेत्र को तो घटाया गया, लेकिन सीटें जो है प्रस्तावित 37 है। और अब जो है आप इसको गणित समझने की कोशिश कीजिए। नगर पालिका बाड़मेर चौटन की बात करें तो पहली बार बन रही है और वहाँ वर्तमान जो मौजूदा सरपंच है एडवोकेट रूप सिंह जी राठौड़ है और वहाँ जो है बीजेपी के बहुत बड़े प्रभावशाली नेता भी है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो भाजपा के भी है, पहली बार सर्जित हुई है। ऐसे में रूप सिंह राठौड़ जो है बड़े प्रबल दावेदार हो सकते हैं चौटन नगर पालिका के। वर्तमान वो प्रशासक वैसे भी है उनका परिवार। उनके बाद में बाड़मेर नगर परिषद की अगर बात करें तो 55 वार्ड है, वही पुराना क्षेत्र है। लंबे समय तक कांग्रेस जो है यहाँ काबिज रही और उसमें प्रमुख चेहरे के रूप में पूर्व विधायक लगातार रहे, सक्रिय रहे। उनके बाद में पार्टी से उनको निकाल लिया गया, बाद में उनको पार्टी में वापस लिया गया। आजकल वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए जयपुर में नज़र आ रहे थे, लेकिन अब इस गुटबाजी और धड़ेबाजी के बीच में कांग्रेस किस तरीके से अपने गढ़ को और बचाने में कामयाब होगी, क्योंकि यहाँ लगातार जो है कांग्रेस काबिज थी, पूर्व विधायक खुद चेयरमैन रहे और अब ये वार्डों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि वोट कुछ बढ़ गए होंगे, घट गए होंगे, वो जो है शिफ्ट या नए मतदाता आ गए अलग बात है, लेकिन अब मामला है टिकट वितरण का और ये सारा जो रसाकसी का खेल चल रहा था, तो चुनावी रणभेरी बजने के बाद में यहाँ खींचतान बढ़ेगी। लेकिन सीट सामान्य आ गई है, सामान्य सीट आने से दावेदारों की संख्या बढ़ गई है, यानी हर कोई इसमें दावेदारी कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है या तो जैन समाज का चेयरमैन रहा है, उसके बाद में दीपक जी माली भी रहे हैं, उषा जैन रही, लूनकर जी बोथरा रहे, सुल्तान मत जी का परिवार लंबे समय तक रहा। बीच में जो है एक बार भाजपा के बलराम प्रजापत रहे, उनसे पहले जो है सुशीला भी चेयरमैन रहे। तो ऐसे इस तरीके से लगातार जो है चेयरमैन का मामला अड़ता बढ़ता रहा। लेकिन प्रमुख रूप से शहर में रावणा राजपूत समाज, माड़ी समाज, ये जो है संख्या में ज़्यादा है। यानी जैन कम्युनिटी के बाद में अगर शहर की बात करें तो राजपूत, रावणा राजपूत,
माड़ी समाज जो है इनके लोग ज़्यादा जीत के आए हैं। और SC ST की अगर बात करें तो बड़ी संख्या के अंदर जटिया समाज के यहाँ लोग हैं। मेघवाड़ समाज की संख्या भी अच्छी खासी है, उनके भी पार्षद जीत के आते हैं। लेकिन शहर भर में अगर गणित देखा जाए तो सब देख लो कि ये 15 कौम के पार्षद अलग अलग जीत करके आते हैं। हर संख्या में जो छोटे मोटे समाज है उनके अलग अलग अपने मोहल्ले हैं और पार्टियों के अंदर दावेदारी करते हैं। ऐसे में यहाँ घमासान तो बढ़ेगा, लेकिन देखने की बात होगी कि टिकट वितरण कैसे हो रहा है। क्या कांग्रेस में जो धड़ेबाजी जिस तरीके की चल रही है, टिकट वितरण में भी वैसे ही चलेगी? क्या कोई यहाँ निर्दलीय रूप से किसी को हराने के लिए, ताकत दिखाने के लिए आदमी खड़े किए जा सकते हैं, अथवा किसी को अन्य को मोहरा बना करके उनके आदमी खड़े किए जा सकते हैं, अथवा सब कुछ पर्दे के पीछे जो है अब ठीक हो जाएगा? और जैसे ही चुनाव आ रहे हैं हो सकता है इसमें टिकट बंटवारे में अपने अपने हिस्से की जिसका जितना प्रभाव है उनके हिस्से के उनके आदमियों को यानी उनके कार्यकर्ताओं को टिकट मिल जाए और नगर परिषद का मामला जो है बैठ जाए। लेकिन इस बीच लंबे समय से भाजपा इंतज़ार कर रही है और भाजपा का मुद्दा ही यही था कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। नगर परिषद कंगाली की हालात में पहुंचाई है, वो कांग्रेस बोर्ड ने पहुंचाई है। ये भाजपा नेताओं का बड़ा आरोप था, बड़ी उथल पुथल थी। उसके बाद में जो है यहाँ निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी जीत गए, कांग्रेस का जो है छूपड़ा साफ हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे बीजेपी के अंदर वापस डॉक्टर प्रियंका चौधरी आ गए। अब देखने की बात यह है कि जो कार्यकर्ता बाड़मेर के पूर्व विधायक यानी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के सामने निर्दलीय के साथ रहे यानी डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ में, और उनके बाद में डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ उनमें से आज कितने लोग हैं? क्या डॉक्टर प्रियंका चौधरी के भाजपा में आने के बाद में वही कार्यकर्ता जो साथ में थे सारे भाजपा में आ गए, अथवा जो न्यूट्रल कार्यकर्ता थे या जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पूर्व विधायक से नाराज चल रहे थे वो कार्यकर्ता वापस अपनी अपनी पार्टियों में सेट हो गए, अथवा यूँ कहें कि जो निर्दलीय के साथ थे वो हो सकता है मूल कांग्रेस धड़े के साथ जाकर के वर्तमान में बैठ गए। तो बड़ा घमासान तो यहाँ होगा। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के बाद में पता चलेगा कि आखिर क्या गणित है। लेकिन सबसे बड़ा जो घमासान है जिला प्रमुख में होने वाला है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो जिला प्रमुख जो है इन पर हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, यानी पंचायती राज में कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है कई सालों का। अगर आप विश्लेषण करें तो यानी प्रमुख जो है या जो प्रधान हैं ये कांग्रेस के पास ज़्यादा रहे, और चेयरमैन भी अगर आप देखें पिछले 20 सालों में तो लगातार जो है कांग्रेस के ही रहे हैं। अब जो बात आप कर रहे हैं कि अब गणित कैसे बैठेगी, तो जिला प्रमुख में यानी कांग्रेस को मूल रूप से वोट देने वाली जातियों में जो है प्रमुख रूप से अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, मेघवाड़ और जाट, और इनके साथ में जो रहने वाले लोग हैं यानी कांग्रेसी विचारधारा के SC ST अल्पसंख्यक और मूल रूप से जाट और जाट कम्युनिटी के साथ में जो लोग रहते हैं और कांग्रेस विचारधारा के जो लोग जुड़े रहते हैं, ये जो एक पूरा समूह है ये जिला परिषद की सीटें ज़्यादा जीता करके आते हैं। पिछली बार बड़ा कांटे का मुकाबला था, बड़ी टक्कर थी। आपने देखा कि उस समय कम्बल प्रकरण भी हुआ था कि किस तरीके से एक जिला परिषद सदस्य ने कम्बल उड़ा करके मतदान करने के आरोप लगाए, वीडियो वायरल हुए, और एक दो सदस्यों को क्रॉस वोटिंग करने के भी आरोप लगे, खरीद फरोख्त के भी आरोप लगे। लेकिन सीटें जो थी वो होते हुए भी यानी उसमें भाजपा का जिला प्रमुख बन सकते थे, लेकिन उनके बाद में भाजपा के संगठन का आरोप है कि यहाँ कहीं खरीद फरोख्त हुआ, कहीं पैसे का पावर का इस्तेमाल हुआ, और जिला प्रमुख कांग्रेस के बने महेंद्र चौधरी जो वकील भी है वो निवर्तमान जिला प्रमुख के रूप में। हालांकि जिला प्रमुख जो है अच्छे अच्छे लोग रहे, मदन कौर जी, गंगाराम जी, राणा भवानी सिंह, जो गुड़ामालानी के अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो इस पद पर रहे, और जिला परिषद में हमेशा ही बहुत सुलझे हुए लोगों के हाथ में जिला परिषद हमेशा रही है। अब इस समीकरण में अगर देखा जाए धुरीमना और गुड़ामालानी का भाग, पाटूदी जो उस गीड़ा का भाग है, ये कुछ भाग निकल गया। इसके बाद सीटों की क्या गणित रहेगी, और इस बात पर भी निर्भर रहेगा कि जो मामला शहरी चुनाव के बाद में क्या समीकरण बैठता है।